नमस्कार, मैं हूं साक्षी सोनी और आप देख रहे हैं आपके शहर का सबसे फास्ट चैनल सिटी बिग न्यूज। सिटी बिग न्यूज की नजर रहती है आपके शहर की हर खबर पर। आप सभी ने देखा होगा कि जब भी हमारे देश के नायकों की बात आती है तो हम फिल्मी कलाकारों या फिर बड़ी हस्तियों की बात करते हैं, उनका जन्मदिन मनाते हैं, लेकिन कोई भी उन स्वतंत्रता सेनानियों की बात नहीं करता जिन्होंने देश के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर दी। दिल्ली जाएंगे हम अपना हिंद बनाएंगे, दिल्ली जाएंगे हम अपना हिंद बनाएंगे। फौजी बन के रहना है, दुख दर्द मुसीबत सहना है, हम फौजी बन के रहना है, दुख दर्द मुसीबत सहना है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जी हाँ, ये नारा देने वाले नेताजी यानी कि सुभाष चंद्र बोस की आज 122वीं जयंती है और सिटी बिग न्यूज ने इस प्रथा को तोड़ते हुए आज सुभाष चंद्र बोस के साथ मरते दम तक खड़े रहे स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों के साथ मिलकर अमर सेनानी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि अर्पित की, साथ ही उनके परिवारों की समस्याएं जानने का भी प्रयास किया। सेनानियों के परिवारों ने क्या कहा ये सुनवाएंगे आपको थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले देखिए कुछ झलकियां नेताजी के जीवन की। I do not know how many of us who are going to participate in the coming battle will survive to see India free. But whether we survive or not, whether we individually live to see India free or not, we are confident that India shall be free. नेताजी का जन्म आज ही के दिन उड़ीसा के कटक में हुआ था। 1941 में नेताजी ने आजाद हिंद केंद्र बनाया और जल्द ही आजाद हिंद रेडियो भी शुरू कर दिया, जिस पर वो भाषण दिया करते थे। बर्लिन में ही उन्होंने 3000 सैनिकों की आजाद हिंद फौज तैयार की थी। उसके बाद 1944 में सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद रेडियो से महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था और लड़ाई के लिए आशीर्वाद मांगा था। आपको बता दें कि ये पहली बार था जब महात्मा गांधी को किसी ने राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी। नेताजी ने इसी फौज के साथ बर्मा में 1944 में ही वो नारा दिया जिससे हर देशभक्त अपना खून बहाने को तैयार हो गया था। इससे पहले कि नेताजी का सपना साकार होता, द्वितीय विश्व युद्ध में जापानी सेना ने समर्पण कर दिया और जापान पीछे हट गया। जापानी सेना के सरेंडर के 3 दिन बाद ही 1945 में सोवियत संघ जाने के लिए निकले नेताजी का ताइवान में विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और वो शहीद हो गए। सिटी बिग न्यूज ने तस्वीरों के माध्यम से आपको ये बातें इसीलिए बताई ताकि आप भी जान सके कि नेताजी और स्वतंत्रता सेनानियों ने देश के लिए किस हद तक कुर्बानियां दी। और जब आज वहीं सिटी बिग न्यूज ने हिसार में रह रहे सेनानियों के परिवारों से बात की तो उनका कहना था कि वो सरकार से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों की देखभाल करना सरकार का कर्तव्य है, लेकिन देखभाल तो दूर की बात, आज श्रद्धांजलि अर्पित करने तक प्रशासन की तरफ से कोई नहीं पहुंचा। लोगों का यहाँ तक कहना है कि इतना खून बहाने के बाद भी बस शॉल उड़ाकर दिलासा दे दिया जाता है, ना कोई सहूलियत दी जाती है और ना ही पेंशन मिलती है। क्या समस्याएं हैं? समस्या तो जी सारी ये सर हक नहीं मिल रहा। अच्छा। हाँ, हमारे ना तो पोता पोती लागे ना मेरा बेटा बेटी लागे, जो हम ना धक्के खाए ना वो भी नहीं धक्के खाओ तो कई सारा लग गया। जैसे प्रशासन की ओर से 26 जनवरी 23 मार्च इसमें आप लोगों को बुलाते सम्मानित करते, सिर्फ सम्मानित तक सीमित है, ये कोई सहयोग नहीं करती ना कोई नहीं करते। 100 रुपया के दे दे सर, धक्के मार दे सर। तो प्रशासन से, जिला प्रशासन से, हरियाणा सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे? हम सब कुछ करना चाहवा बनता तो को नहीं, करते तो को नहीं। आप कहो क्या चाहिए आपको? हमने सब कुछ चाहिए, पैसे पैसे दे दे सर, और इसी चीज देने चाहिए हमारे पड़पोते, हमारे पोते याद रखा, वह चीज तो हमने मिलती है नहीं है। रुपये दे दें सर, बस एक 50,000 5 साल हो गए, वो सफल तो एक अठल नहीं बधाई को नहीं। अमृत प्रकाश जी बेनीवाल, उनसे जानते हैं कि क्या समस्याएं और जैसे आज के दिन से किस तरह से मनाया जाना चाहिए। देखो जी, नेताजी ने जो कुर्बानी दी, हमारे पूर्वजों ने उनके साथ जो कंधे कंधा मिला के देश को आज़ाद कराया, आज तक 17 सेनानी आज़ाद हिंद फौज के परिवारों को सरकार की तरफ से कोई सहूलियत नहीं दी।
सिवा उनको पेंशन मिलती थी। अब इस सरकार ने 5100 रुपये पोती शादी में कन्यादान शुरू किया, बहुत अच्छी बात है, हम इनकी सराहना करते हैं सरकार की। और जो दूसरी तीसरी पीढ़ी है उनको मान स्वतंत्रता सेनानी तो हमारे बल्लेराम जी थे हिसार जिला में, सिर्फ वो अब स्वर्गवास हो गए 10-15 दिन पहले, अब कोई है ही नहीं। विधवाएँ भी उनके वीरांगनाएँ बहुत कम है, 10-20 हमारे माताएं बहनें जो जीवित हैं। बाकी दूसरी तीसरी पीढ़ी को जो भी नौकरी में लगा लो, पढ़ाई में लगा लो, उनको मतलब माली हालत कमज़ोर है, उनका सरकार ने पूरा ध्यान देना चाहिए। 2 या 3% स्वतंत्रता सेनानी आज़ाद हिंद फौज का कोटा ज़रूर करना चाहिए नौकरियों में, पढ़ाई में, तो उनके परिवार याद रखे। जो इनके परिवारों ने देश के मतलब कुर्बानी दी है ऐसी कोई दे नहीं सकता। इस वास्ते इनके परिवारों को सरकार को ध्यान देना चाहिए। और हम तो यही कहेंगे सरकार से, देखो इन्होंने देश के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानी दी है, तकरीबन 90% तो वहीं गुजर गए थे, हमारे बुजुर्ग 10% आए थे, वो भी अब कोई नहीं रहा, सब चले गए। तो उनके परिवारों की देखभाल सरकार का फर्ज बनता है, उनकी देखभाल का। क्या कहना चाहेंगे, सरकार की नीति से सही और सरकार काम कर रही है? अच्छा बताऊं, मेरे पोते लाग गए नहीं, मेरे बेटे लाग गए नहीं, और तो भी अपना 2 आनिया की दिहाड़ी कर रहे हैं, खा रहे गुजारा। एक मेरा ही देख ले वैसे, यहाँ डेढ़ पढ़ रहे हैं, सारा नहीं में रह रहे, पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे, लेकिन सरकारी नौकरी नहीं मिल रही ना, कोई नहीं मिल रही, एक भी नहीं मिल रही। हाँ जी, आप क्या कहना चाहेंगे? हम छोड़ दीजिए। ये कहना चाहते हैं कि भाई INA के अंदर इतनी बड़ी हमारे परिवारों ने कुर्बानी दी है, और सरकार की तरफ से हम बेटे पोते ये सुविधा जो है सरकार ने देनी चाहिए, और उसमें आरक्षण कोटा निश्चित करना चाहिए। तो INA के जितने भी परिवारों के उन्होंने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है, हमारे बुजुर्ग वहीं शहीद हो गए, और आज तक भी सरकार जो है पोतों बेटों और पोतों को कोई भी सुविधा नहीं दे रही है। आप बताइए, आप स्वतंत्रता सेनानी परिवार से आप हैं, और आप क्या सरकार की जो नीति है, सरकार जो कार्य कर रही है उससे आप संतुष्ट हैं? क्या होना चाहिए? हम सरकार से बिल्कुल संतुष्ट नहीं है कि जो स्वतंत्रता सेनानी थे उन्होंने देश के लिए इतनी बड़ी कुर्बानियां दी हैं, लेकिन सरकार ने आज तक उनकी सुध भी नहीं ली है कि कहाँ पे उनकी फैमिली रह रही है और किस हालत में रह रही है। तो सरकार को कम से कम थोड़ा बहुत तो उनके लिए कुछ करना चाहिए। उन्होंने देश के लिए कुछ किया है, और वो उनकी फैमिली के लिए अगर थोड़ा बहुत करे तो ज़्यादा बेटर होगा। और सरकार यहाँ पे प्रशासन अभी तक पहुँचा भी नहीं है। आज जयंती है, वो अपना इतना भी नहीं समझते हैं, वो फैमिली के लिए तो कहाँ तक कुछ कर पाएंगे। बस इतना है कि कम से कम उनको रिजर्वेशन के अंदर कुछ जो अलग एक्स्ट्रा जो सुविधा यहाँ पेंशन दे रही है ना, पेंशन में कोई बढ़ोतरी हुई है, वो भी हुड्डा सरकार ने की थी, लेकिन इस सरकार ने अभी तक ये तो कुछ भी पूछा तक भी नहीं है कि स्वतंत्रता सेनानी रहे कहाँ पे रहे हैं। तो हम उनसे गुजारिश करते हैं कि उनकी बढ़ोतरी हुई पेंशन के अंदर, और अलग से जो एक्स्ट्रा सुविधाएं देते हैं वो भी उनको दी जाए, उनकी फैमिली को दी जाए। जैसे आज जयंती है, कैंप चौक पे हम लोग हैं, और यहाँ पे आप जैसे जनसंख्या देख रहे हैं, बहुत कम जनसंख्या है यहाँ पे, तादाद है ही नहीं, और जिला प्रशासन की तरफ से कोई है ही नहीं। कोई देश के लिए कुछ कर रहा है और उसको बदले में कुछ नहीं मिलेगा तो कौन आगे आएगा? कोई नहीं आएगा। हर बार आते हैं, कुछ उनको शाल उड़ा दे देते हैं, उसके बाद में वो क्यों आएंगे? उनके लिए कुछ किया नहीं जा रहा है, तो सोचते हैं कि इससे अच्छा तो घर ही बैठे रहें, क्या करेंगे हम जाके। इसीलिए कोई आगे आना नहीं चाहता है। जब आप किसी के लिए कुछ कर रहे हो और आपको बदले में कोई नहीं मिल रहा है कोई इसका योगदान, तो इसके लिए फिर इसी वजह से संख्या है दिन बर दिन कम होती जा रही है। लोगों का रुझान कम होता जा रहा है कि करेंगे क्या जाके वहाँ पे, प्रशासन को हमसे कोई लेना देना तो है नहीं। जैसे अभी हरियाणा सरकार ने 18,000 नौकरियां दी है, निष्पक्ष रूप से दिया है, लोगों से हमने बात भी की है, क्या उसमें स्वतंत्रता सेनानी परिवार के कोई नौकरी नहीं लगे? कोई बच्चे नहीं, कोई एक भी नहीं, एक सिंगल पर्सन भी नहीं लगा है। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? कोई भी किसी का भी हमारी तरफ से कोई भी नहीं हमारे को पूछता होगा ये भी ये करना चाहिए, लगाया नहीं, कोई भी नहीं लगाया, किसी बात पे भी कोई चीज़ नहीं लगाई। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के लिए, बच्चों के लिए कुछ ना कुछ तो उनको करना चाहिए, उनका करना चाहिए, और इन पूरा स्कूल का हर चीज़ का इंतज़ाम करना चाहिए इनके लिए। कुछ भी नहीं हमारे लिए, तो हमारे लिए तो बिल्कुल कुछ नहीं करा इन्होंने। कुछ तो करना चाहिए, जहाँ पे वो पीछे उधर लोगों के उधर और तरफ बहुत कुछ खुला हुआ है, हमारे लिए हमारे को लिए कुछ भी नहीं है। इनको सोचना चाहिए, कुछ ना कुछ तो हमारे लिए करना चाहिए इनको, स्वतंत्रता सेनानियों के लिए। आपका क्या कहना है? जितनी कुर्बानी इन परिवारों ने दी है उस हिसाब से इनको कोई सुविधा नहीं दी जा रही है सरकार की तरफ से, तो सम्मान के हकदार हैं, इनको हक मिलना चाहिए सभी।
जैसे अभी आज जयंती और यहाँ कैंप चौक पे जैसे आप भी खड़े हैं, यहाँ पे 20-30 लोग से ज़्यादा लोग नहीं हैं, ये जैसे रुतबा क्यों ख़त्म होता जा रहा है? सरकार सुनाई नहीं कर रही है, तो वो इतनी दूर आए परेशान हो तो उनकी सुनाई नहीं हो रही है, तो वो क्या करे? अब हार के अपने बैठे हैं घर पे चुपचाप, क्या करे? आप बताओ। इनकी मांग क्या है? जैसे क्या मांगे हैं इनकी? परिवार को मतलब एक तो बच्चों को नौकरी नहीं है किसी को भी, हम लोग हैं या जो भी बच्चे हैं बड़े हो चुके, एक तो इतने तो पोते हैं पोतियां हैं, किसी को कोई सरकारी नौकरी नहीं। तो रिजर्वेशन है लेकिन वो मतलब बस एक दिखावे के लिए रिजर्वेशन है, उसकी कोई फैसिलिटी उनको मिल नहीं रही है। आप क्या मानते हैं, क्या कमी है, कहाँ कमी है इस चीज़ की? मतलब एक अलग से रिजर्वेशन देनी चाहिए, वो नहीं दे रहे। ये अलग से जो कोटा मिलता है बस एक नाम के लिए है कि हाँ हमने दे रखा है, तो उसकी फैसिलिटी नहीं मिल रही है। एसडीएम साहब को भी 10 बजे का समय दिया गया था, लेकिन वो भी 10:30 बजे तक भी नहीं पहुंच पाए। वहीं श्रद्धांजलि देने पहुंचे हिसार के एसडीएम का कहना है कि नेताजी ने भारत के नाम जो संदेश दिया था वो अभी तक कायम है और उनके परिवारों के लिए पेंशन का प्रावधान है, लेकिन फैसला राज्य सरकार का है। इस जयंती में 120वीं नेताजी की जयंती में हम उनको नमन करने यहाँ पहुँचे हैं और उन्हें यादगार करने के लिए हमने ये कार्यक्रम, छोटा सा कार्यक्रम किया है और इसमें सब लोगों ने हिस्सा लिया है। और उनका ये संदेश जो उन्होंने इस देश के नाम, भारत के नाम, हिंदुस्तान के नाम जो दिया था, वो संदेश आज भी उसी तरीके से कायम है और हम उनकी जो दिशा, उनकी जो कथनी थी उसके ऊपर पूरा उतरने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे उनके परिवार से हमारी बातचीत है, सरकार की तरफ से उन परिवारों को कोई ऐसा योगदान नहीं दिया जा रहा। उनके परिवार के लोगों को जैसे अभी 18,000 नौकरियां लगेगी, उसमें भी स्वतंत्रता सेनानी परिवार के एक भी बच्चा नहीं लगा, उस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये देखिए सर, ये सरकार के तरफ से जो फैसला होता है उसमें मैं एक सक्षम अधिकारी नहीं हूँ कि मैं उसमें कुछ ज़्यादा कह पाऊँ, क्योंकि ये तो जो राज्य सरकार का फैसला होता है और ऐसा नहीं है। स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान में किसी किस्म से कमी नहीं रहती है। 26 जनवरी को, 15 अगस्त को उनको याद किया जाता है, उनको घर से लाया जाता है, यहाँ उनका सम्मान किया जाता है। शॉल भेंट कर मुख्य अतिथि उनको प्रणाम करते हुए उनकी सीट पर जाकर उनको नमन करते हैं। उनके अन्य अधिकार भी हैं जो राज्य सरकार ने उन्हें दिए हुए हैं। उनका यही कहना है, सम्मान किया जाता है, सौलो बढ़ाया जाता है, उनको चाय पानी के पूछा जाता है, लेकिन कोई आर्थिक सहयोग या उनके परिवार के लोगों को कोई रोजगार नहीं है। नहीं, देखिए जी, ये पेंशन का भी प्रावधान है और कई ऐसी सुविधाएं हैं जो उनको स्पेशली दी हुई है। ऐसा नहीं है जो आप कह रहे हैं, उसमें पूरी सच्चाई नहीं है। लेकिन हाँ, अगर किसी मामले में कोई है कहीं कमी तो उसके मामले में वो गौर किया जा सकता है। वहीं अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार कब तक देश के लिए कुर्बानी देने वालों के परिवारों को यूं ही मंत्रियों के चक्कर काटने पड़ेंगे? आखिर कब उन्हें सहूलियत दी जाएगी? अपने शहर की ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए सिटी बिग न्यूज के पेज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना